ओम गणपते नमः। धरे नाम गुरु हृदय विचारी, वेद तत्व नृप तव सुतचारी, मुनि धन जन सर्वस शिव प्राणा, बाल के लीरस ते सुख माना। गुरु जी ने हृदय में विचार कर ये नाम रखे और कहा, हे राजन, तुम्हारे चारों पुत्र वेद के तत्व हैं, जो मुनियों के धन और भक्तों के सर्वस्व और शिव जी के प्राण हैं। उन्होंने इस समय तुम लोगों के प्रेमवश बाल लीला के रस में सुख माना है। बारह ते निज हित पति जानी, लक्ष्मण राम चरण रतिमानी, भरत शत्रुघ्न दोनों भाई, प्रभु सेवक शशि प्रीति बढ़ाई। बचपन से ही श्री रामचंद्र जी को अपना परम हितैषी स्वामी जानकर लक्ष्मण जी ने उनके चरणों में प्रीति जोड़ दी। भरत और शत्रुघ्न दोनों भाइयों में स्वामी और सेवक की जिस प्रीति की प्रशंसा है, वैसी प्रीति हो गई। श्याम गौर सुंदर दो जोरी, निरखै छवि जननी तृण तोरी, चारुशील रूप गुण धामा, तदपि अधिक सुख सागर रामा। श्याम और गौर शरीर वाली दोनों सुंदर जोड़ियों की शोभा को देखकर माताएं तृण तोड़ती हैं, जिससे उसमें दीठ न लग जाए। यूं तो चारों ही पुत्र शील रूप और गुण के धाम हैं, तो भी सुख के समूह श्री रामचंद्र जी सबसे अधिक हैं। हृदय अनुग्रह इंदु प्रकाशा, सूचत किरण मनोहर आशा, कबहूँ उछंग कबहूँ बर पलना, मातु दुलारई कहि प्रिय ललना। उनके हृदय में कृपा रूपी चंद्रमा प्रकाशित है। उनकी मन को हरने वाली हंसी उस कृपा रूपी चंद्रमा की किरणों को सूचित करती है। कभी गोद में लेकर और कभी उत्तम पालने में लिटाकर माता प्यारे ललना कहकर दुलार करती है। व्यापक ब्रह्म निरंजन, निर्गुण विगत विनोद, सो अज प्रेम भगति बसा, कौशल्या के गोद। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हों सुखारे। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हों सुखारे। जो सर्वव्यापक, निरंजन, माया रहित, निर्गुण, विनोद रहित और अजन्मा ब्रह्मा है, वही प्रेम और भक्ति के वश कौशल्या जी की गोद में खेल रहे हैं। काम कोटि छवि श्याम शरीरा, नीलकंज वारिद गंभीरा, अरुण चरण पंकज नख ज्योति, कमल दल बैठे जन मोती। उनके नील कमल और गंभीर जल से भरे हुए मेघ के समान श्याम शरीर में करोड़ों कामदेवों की शोभा है। लाल लाल चरण कमलों के नखों की शुभ्र ज्योति ऐसी मालूम होती है जैसे लाल कमल के पत्तों पर मोती स्थिर हो गए हों। रेख कुलिस ध्वज अंकुश सोहे, नुपुर ध्वनि सुनि मुनि मन मोहे। कटकिंकिनी उदर तय रेखा, नाभि गभीर जान जहि देखा। चरण तलों में वज्र ध्वजा अंकुश के चिन्ह शोभित हैं और नुपुर पैजनी की ध्वनि सुनकर मुनियों का भी मन मोहित हो जाता है। कमर में करधनी और पेट पर 3 रेखाएं त्रिवली हैं। नाभि की गंभीरता को तो वही जानते हैं जिन्होंने उसे देखा है। भुज विशाल भूषण जुत भूरी, हरिनख अति शोभा रूरी, उर्मनिहार पदिक की शोभा, विप्रचरण देखत मन लोभा। बहुत से आभूषणों से शोभित विशाल भुजाएं हैं। हृदय पर बाघ के नख की बहुत ही निराली छटा है। छाती पर रत्नों से युक्त मणियों के हार की शोभा और ब्राह्मण भृगु के चरण चिन्ह को देखते ही मन लुभा जाता है। कंभुकंठ अति चिपक सुहाई, आनन अमित मदन छवि छाई। दुई दुई दसन अधर अरुणारे, नासा तिलक को वर्ण पारे। कंठ संग के समान उतार चढ़ाव वाला 3 रेखाओं से शोभित है और ठोड़ी बहुत ही सुंदर है। मुख पर असंख्य कामदेवों की छटा छा रही है। 2 सुंदर दतुलियां हैं। लाल लाल ओठ हैं। नासिका और तिलक के सौंदर्य का तो वर्णन ही कौन कर सकता है। सुंदर श्रवण सुचारु कपोला, अति प्रिय मधुर तोतले बोला। चिक्कन कच कुंचित गहुआरे, बहु प्रकार रचि मातु संवारे। सुंदर कान और बहुत ही सुंदर गाल हैं। मधुर तोतले शब्द बहुत ही प्यारे लगते हैं। जन्म के समय से रखे हुए चिकने और घुंघराले बाल हैं, जिनको माता ने बहुत प्रकार से बनाकर संवार दिया है। पीत जगुलिया तनु पहिराई, जानु पानी बिचरनि मोहि भाई। रूप सकहि नहीं कहे श्रुति से, सो जाने सपने हो जहीं देखा। शरीर पर पीली झंगुली पहनाई हुई है। उनका घुटनों और हाथों के बल चलना मुझे बहुत ही प्यारा लगता है। उनके रूप का वर्णन वेद और शेष जी भी नहीं कर सकते। उसे वही जानता है जिसने कभी स्वप्न में भी देखा हो। सुख संदोह मोह पर ज्ञान गिरा गोतीत, दंपति परम प्रेम बस कर शिशु चरित पुनीत। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हों सुखारे। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हों सुखारे। जो सुख के पुंज मोह से परे तथा ज्ञान वाणी और इंद्रियों से अतीत हैं,
वे भगवान दशरथ कौशल्या के अत्यंत प्रेम के वश होकर पवित्र बाल लीला करते हैं। ए विधि राम जगत पितु माता कौशल पूर्वासिन सुखदाता जिन रघुनाथ चरण रति मानी तिनकी यह गति प्रकट भवानी। इस प्रकार जगत के माता पिता श्री राम जी अवधपुरी के निवासियों को सुख देते हैं, जिन्होंने श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति जोड़ी है। हे भवानी, उनकी यह प्रत्यक्ष गति है कि भगवान उनके प्रेमवश बाल लीला करके उन्हें आनंद दे रहे हैं। रघुपति विमुख जतन कर कोरी कवन सकई भव बंधन छोरी जीव चराचर बस के राखे सो माया प्रभु सो भय भाखे। श्री रघुनाथ जी से विमुख रहकर मनुष्य चाहे करोड़ों उपाय करे, परंतु उसका संसार बंधन कौन छुड़ा सकता है। जिसने सब चराचर जीवों को अपने वश में कर रखा है, वह माया भी प्रभु से भय खाती है। भ्रिकुटी विलासन चावैताही अस प्रभु छाड़ी भजिए कहु काही मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई भजत कृपा करी हहीं रघुराई। भगवान उस माया को भाव के इशारे पर नचाते हैं। ऐसे प्रभु को छोड़कर कहो और किसका भजन किया जाए। मन वचन और कर्म से चतुराई छोड़कर भजते ही श्री रघुनाथ जी कृपा करेंगे। ए विधि शिशु विनोद प्रभु किन्ना सकल नगर वासिन सुख दिन्ना लय उचंग कवहु कहल रावे कवहु पालने घाली झुलावे। इस प्रकार से प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बाल क्रीड़ा की और समस्त नगर निवासियों को सुख दिया। कौशल्या जी कभी उन्हें गोद में लेकर हिलाती डुलाती और कभी पालने में लिटाकर झुलाती थीं। प्रेम मगन कौशल्या निश दिन जात न जान सुत स्नेह वश माता बाल चरित कर गान। देवी पूज पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब होय सुखारे। देवी पूज पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब होय सुखारे। प्रेम में मग्न कौशल्या जी रात और दिन का बीतना नहीं जानती थी। पुत्र के स्नेहवश माता उनके बाल चरित्रों का गान क्या करती हैं। एक बार जननी अनवाए कर सिंगार पढ़ना पौढ़ाए निज कुल इष्ट देव भगवाना पूजा हेतु किन्न स्नाना। एक बार माता ने श्री रामचंद्र जी को स्नान कराया और श्रृंगार करके पालने पर पौढ़ा दिया। फिर अपने कुल के इष्ट देव भगवान की पूजा के लिए स्नान किया। करी पूजा नैवेद्य चढ़ावा आप गई जहाँ पाक बनावा। बहुरी मात तहाँ चली आई भोजन कर देख सुत जाई। पूजा करके नैवेद्य चढ़ाया और स्वयं वहाँ गई जहाँ रसोई बनाई गई थी। फिर माता वहीं पूजा के स्थान में लौट आई और वहाँ आने पर पुत्र को इष्टदेव भगवान के लिए चढ़ाए हुए नैवेद्य का भोजन करते देखा। गए जननी शिशु पही भयभीता देखा बाल तहाँ पुनि सूता। भौरी आई देखा सुत सोई हृदय कंप मन धीर न होई। माता भयभीत होकर पालने में सोया था, यहाँ किसने लाकर बैठा दिया। इस बात से डरकर पुत्र के पास गई तो वहाँ बालक को सोया हुआ देखा। फिर पूजा के स्थान में लौटकर देखा तो वही पुत्र वहाँ भोजन कर रहा है। उनके हृदय में कंप होने लगा और मन को धीरज नहीं होता। यहाँ वहाँ दुई बालक देखा मति भरम मोर की आन विषेखा। देखी राम जननी अकुलानी प्रभु से दिन मधुर मुस्कानी। वह सोचने लगी कि यहाँ और वहाँ मैंने दो बालक देखे, यह मेरी बुद्धि का भ्रम है या कोई विशेष कारण है। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने माता को घबराई हुई देखकर मधुर मुस्कान से हंस दिया। दिखरावा माता ही निज अद्भुत रूप अखंड रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। देवी पूज पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब होय सुखारे। देवी पूज पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब होय सुखारे। फिर उन्होंने माता को अपना अखंड अद्भुत रूप दिखलाया, जिसके एक एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड लगे हुए हैं। अगणित रवि शिव चतुरानन भौगिरी सरित सिंधु मही कानन काल कर्म गुण ज्ञान स्वभाव सो देखा जो सुना न काऊ। अगणित सूर्य चंद्रमा शिव ब्रह्मा बहुत से पर्वत नदियाँ समुद्र पृथ्वी वन काल कर्म गुण ज्ञान और स्वभाव देखे और वे पदार्थ भी देखे जो कभी सुने भी न थे। देखी माया सब विधि गाढ़ी अति सभित जोरे कर ठाढ़ी। देखा जीव न चावता ही देखी भगति जो छोरता ही। सब प्रकार से बलवती माया को देखा कि वह भगवान के सामने अत्यंत भयभीत हाथ जोड़े खड़ी है। जीव को देखा जिसे वह माया नचाती है और फिर भक्ति को देखा जो उस जीव को छुड़ा देती है। तन पुलकित मुख वचन नावा नयन मोदी चरण सिरुनावा। विस्मयवंत देखी महतारी भय बहुरी स्वरूप खरारी। माता का शरीर पुलकित हो गया, मुख से वचन नहीं निकलता। तब आंखें मूंद कर उसने श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाया। माता को आश्चर्यचकित देखकर खर के शत्रु श्री राम जी फिर बाल रूप हो गए। अस्तुति करि न जाई भय माना जगत पिता मैं सुत कर जाना।
हरिजन ने बहुविधि समझाई, यह जन कहता हूँ कस सुनि माई। माता से स्तुति भी नहीं की जाती, वह डर गई कि मैंने जगत पिता परमात्मा को पुत्र करके जाना। श्री हरि ने माता को बहुत प्रकार से समझाया और कहा, हे माता सुनो, यह बात कहीं पर कहना नहीं। बार बार कौशल्या विनय करई कर जोर, अब जनि कबहूँ व्यापे प्रभु मोहि माया तोर। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हों सुखारे। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हों सुखारे। कौशल्या जी बार बार हाथ जोड़कर विनय करती हैं कि हे प्रभु, मुझे आपकी माया अब कभी न व्यापे। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हों सुखारे। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हों सुखारे। ओम नमः शिवाय।